सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्टूडेंट्स, हम यूनिट सेकंड का अध्ययन कर रहे थे। यूनिट सेकंड में हमने प्रीवियस लेक्चर में रिसेप्टर या ग्राहक किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसका अर्थ समझा था। इस लेक्चर में हम रिसेप्टर कितने प्रकार के होते हैं या ग्राहक के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। रिसेप्टर के प्रकारों का अध्ययन करने से पहले एक बार हम वापस देख लें कि रिसेप्टर और ग्राहक किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, हमने ये अध्ययन किया था कि रिसेप्टर को हम ज्ञानेंद्रिय या सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। रिसेप्टर की परिभाषा बताते हुए मैंने ये आपको बताया कि रिसेप्टर वे अंग होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति वातावरण के विभिन्न उद्दीपकों या घटनाओं तथा आंतरिक शारीरिक अवस्थाओं को ग्रहण करता है। तो ग्राहक या रिसेप्टर वे अंग हैं जिसके द्वारा हमारे वातावरण में जो भी उद्दीपक हैं, घटनाएं हैं और हमारी आंतरिक शारीरिक जो अवस्थाएं हैं, उन सब का हमें ज्ञान होता है या उन सब के बारे में हमें पता चलता है। तो रिसेप्टर्स आर द ऑर्गन्स of body through which we receive information about stimuli, events and our internal bodily condition। तो विद्यार्थियों, हमने ये देखा कि इस डेफिनेशन में हमने उद्दीपक शब्द का प्रयोग किया है और मनोविज्ञान में आपको उद्दीपक शब्द जो है वह बार बार यूज़ करना होगा। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि उद्दीपक क्या होते हैं। उद्दीपक या स्टिमुलस जो हैं वे वह चीज़ें हैं या वह वस्तुएं हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स को, हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करती हैं। और हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करने वाली वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में कई चीज़ें हैं, जैसे कि ध्वनि या साउंड, रोशनी या आवाज़। ये सब क्या हैं? उद्दीपक हैं। किसी भी तरीके की रोशनी या हमें कोई भी आवाज़ सुनाई देगी तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वे प्रभावित होंगे और हमें ये पता चलेगा कि हमें किसी तरीके का साउंड सुनाई दे रहा है। वे आवाज़ चाहे कोई भी हो, जब हमारे कानों की कोशिकाओं तक पहुंचेगी तो एक नर्व इम्पल्स जो है, तंत्रिका आवेग उत्पन्न होगा और वो मस्तिष्क तक पहुंचेगा और वो बताएगा कि ये कौन सी आवाज़ है। तो उद्दीपक हमारे वातावरण में जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है या जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, वे सभी चीज़ें जो हैं वह उद्दीपक है। गंध भी एक तरीके का उद्दीपक ही है। हमें जो भी चीज़ हम स्मेल लेते हैं, चाहे वह खुशबू हो, चाहे किसी प्रकार की बदबू हो, वह भी क्या हो जाएगी? उद्दीपक होगी। अब विद्यार्थियों, हमने ये भी जाना था कि ग्राहक या ज्ञानेंद्रियों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा, आइज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन आर मेन sensory organs through which we receive stimuli from the environment। इन्हीं अंगों द्वारा हमें सभी जो उद्दीपक हैं वह प्राप्त होते हैं और उनका हमें ज्ञान होता है। तो इनके माध्यम से हम बाहरी उद्दीपकों का ज्ञान होता है। तो विद्यार्थियों, ज्ञानेंद्रियाँ या सेंस ऑर्गन्स बॉडी के वह पार्ट्स हैं जिनके द्वारा हम
वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों का हमें ज्ञान होता है। अब ग्राहक के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि रिसेप्टर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों, रिसेप्टर्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है बाह्य ग्राहक, जिसे हम एक्सटोरिसेप्टर कहते हैं। दूसरा है मध्य ग्राहक या प्रोप्रायोरिसेप्टर, और तीसरा है अंतर्ग्राहक या इंट्रोसेप्टर। अब हम जो फर्स्ट रिसेप्टर का प्रकार है, जिसे हम बाह्य ग्राहक कह रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, बाह्य ग्राहक या एक्सट्रोसेप्टर, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यह हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों में होते हैं। शरीर के बाहरी हिस्सों में जो रिसेप्टर या ग्राहक होते हैं वह होते हैं बाह्य ग्राहक। अब ये कौन से हैं? इसका एग्जाम्पल है आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा। ये सब जो हैं वह प्रमुख बाह्य ग्राहक या एक्सट्रोरिसेप्टर्स हैं। नेक्स्ट है मध्य ग्राहक या प्रोप्रायोरिसेप्टर। यह जो रिसेप्टर्स हैं या ग्राहक हैं वह शरीर की परिधीय क्षेत्र में, जो शरीर की पेरिफेरी है, वहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जॉइंट्स या जोड़, जैसे घुटनों का जोड़ हुआ या आपकी कोहनी का जोड़ है, वहाँ पर ये रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। तथा मांसपेशियों में भी, मसल्स में भी ये रिसेप्टर जो है वह हमें दिखाई देते हैं। लास्ट रिसेप्टर है इंट्रोसेप्टर और अंतर्ग्राहक रिसेप्टर या अंतर्ग्राहक। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वह शरीर के भीतरी अंगों में, जो शरीर के भीतरी अंग हैं जो हमें दिखाई नहीं दे सकते, उनमें प्राप्त होते हैं। जो कि इसका एग्जाम्पल है हृदय में, हार्ट में। ये ग्राहक जो हैं या जो ये रिसेप्टर्स हैं वे आपको हार्ट में दिखाई देंगे, दूसरे की फेफड़ों में, और हमारी इंटेस्टाइन या आंतड़ियों में भी यह जो रिसेप्टर है वह होते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने ये अध्ययन किया कि रिसेप्टर या ग्राहक 3 प्रकार के होते हैं, और इन तीनों प्रकार के जो ग्राहक हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसका भी हमने इसमें विवेचना की। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।